क्रूशियल किस्म का टाइम आ चुका है। दोनों ने एक्सटेंशन पर भी इत्तेफाक नहीं किया है और दोनों अपनी ज़िद से पीछे भी नहीं हट रहे हैं। यहाँ तक कि धमकियाँ डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं, वो गल्फ कंट्रीज़ पे भी आ गए हैं, देना शुरू कर दिया है। तो आप इसका क्या देख रहे हैं वे आउट? आपको लग रहा है कि अब दोबारा से वही सिचुएशन होगी, इज़राइल और अमेरिका हमले करेंगे, ईरान जवाब देगा? देखिए, एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि जहाँ पे एक सुपर पावर अपने आप को हेल्पलेस नजर आ रही है। वो स्ट्रेट हुँ, ऑफ फुट एवरीथिंग इज नाउ बॉइलिंग डाउन ऑन स्ट्रेट ऑफ फुटबॉल। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि वो कैसा इशू बन गया है कि ना वो निगल पा रहे हैं ना वो उगल पा रहे हैं। सो बीइंग अ सुपर हुँ, पावर, मतलब है इस काबिल ना होना कि वो स्ट्रेट ऑफ फुटबॉल को खुलवा सकें। दो दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ट्वीट की थी कि बहुत जल्द हम ईरान को शिकस्त देने वाले हैं और मैं स्ट्रेट ऑफ फुटबॉल हुँ, को यूएस टेरिटरी वाला हूँ। लेकिन ऑन ग्राउंड हमें कोई इस तरह की हुँ, सिचुएशन ही नजर आती। दोनों साइडें अपनी अपनी पोजीशन पे बजत है। कल जो है वो 60 डेज का पीरियड जो है वो एक्सपायर हुआ है, दैट इज ऑन 17th, टुडे इज 18th। हुँ, और ऐसा लग रहा है कि उसकी एक्सटेंशन पे वो राजी हुए हैं और ना ही अभी तक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है वो सक्सीड हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर जिसपे एक स्टेलमेट हो बहुत अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर ये लंबी जंग हुँ, होती है, और अभी तो काफी हद तक 2-3 माह तो हो चुके हैं, तो अमेरिका के जो राइवल्स हैं चाइना और रशिया, उनके फेवर में ये सारी जंग जाएगी। अभी तक अमेरिका कोई अहदाफ हासिल नहीं अच्छा। कर सका, बल्कि वो इस दलदल में मजीद धंसता जा रहा है। मुझे तो अपेरेंटली यही नजर आता है कि अब नेगोशिएशंस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एज जैसे हमने हुँ, देखा कि 40 दिन की जंग, फिर उसके बाद एमओयू, फिर 13 दिन की जंग, फिर उसके बाद ये लल पीरियड। अब दोबारा से ऐसी इंडिकेशन आ रही है कि शायद दोबारा से लड़ाई शुरू हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ इस वक्त भी हुँ, ईरान के कंट्रोल में है, जहां से कि 130 शिप्स पर डे गुजरते थे, अब एक या दो शिप वहां से हुँ, पर डे गुजर रहे हैं। सो टोटल कंट्रोल आईआरजीसी का है, किसको वो मूव करने देते हैं, किसको नहीं करने देते। बल्कि मैंने यहाँ तक भी सुना है कि अंडर वाटर ड्रोन भी यूज किए हैं ईरान ने, जो कि एक नई डायमेंशन है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि अमेरिका के हुँ। पास जो ऑप्शन एग्जॉस्ट हो रही हैं, उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे अल्टीमेटली बैठना पड़ेगा।